व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा कर। केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। इसे जनगणना के साथ ही कराने का फैसला किया गया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने कुछ अहम मांगे भी सरकार से की हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने संसद में साफ कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे और 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे। अब तक केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया है, तो हम इसे समर्थन देते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जनगणना कब कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम मोदी जी की इस बात से सहमत हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर और बहुत अमीर। लेकिन इन चारों के भीतर भी कौन कहां खड़ा है, ये जानने के लिए जातिगत आंकड़े जरूरी है। जाति जनगणना पहला कदम है, लेकिन हमें इससे आगे भी बढ़ना होगा। कांग्रेस की 4 बड़ी मांगे। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी टाइमलाइन घोषित करे। तेलंगाना मॉडल को अपनाने की सलाह दे। 50% आरक्षण सीमा हटाने की फिर से वकालत। निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू हो। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को डिजाइन करने में सरकार की पूरी मदद करेगी। ये हमारा विजन था और अब हम इसे सपोर्ट करते हैं। हमें सरकार पर पर्याप्त दबाव डाला है ताकि वो कार्रवाई करे। 11 साल बाद केंद्र सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना की घोषणा की है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि राहुल गांधी की दूरदृष्टि और दिशा के आधार पर जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक #भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार राष्ट्रीय व्यापी जाति जनगणना की मांग की थी। तेलंगाना पिछले साल जाति सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य है। स्वतंत्र भारत में ये पहला सर्वेक्षण था। आखिरी सर्वेक्षण 1931 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। राज्य व्यापी व्यापक सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि 56.32% आबादी पिछड़ी जातियों की है। तेलंगाना राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य ने शिक्षा, कार्य और राजनीतिक पदों में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का संकल्प और प्रस्ताव भी रखा है। तेलंगाना कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश में संघर्ष किया और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि केंद्र सरकार कास्ट सेंसस के लिए सहमत हो। आज आखिरकार हमने साबित कर दिया कि तेलंगाना आज जो करता है, भारत कल उसका अनुसरण करेगा।